हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, जो कि बहुत पॉपुलर एमबीए की स्पेशलाइजेशन है। इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा। क्या होता है इस कोर्स में, क्या पढ़ाया जाता है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेक्टर में, सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करते हैं स्टार्ट। देखिए, MBA in Logistic and Supply Chain Management is a 2-year PG कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। दैट सिंपली मीन्स ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद जिन बच्चों को भी मास्टर्स करना है, PG करना है, वो MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकता है। प्राइमरी फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस है इसका बेसिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना, जैसे कि मार्केटिंग क्या है, ऑपरेशंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। ये सारे टॉपिक जो कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इनकी डीप नॉलेज आपको दी जाती है। अच्छा, और थोड़ा सिंपल करता हूँ। देखिए, जब भी प्रोडक्ट बनता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको हमें कस्टमर तक, हमारे तक, आप तक पहुँचाना पड़ता है। तो देखिए, प्रोडक्ट को कंपनी से लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाने में जितना भी सामान यूज़ में आता है, जितना भी लॉजिस्टिक लगता है, जितने भी व्हीकल्स लगते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल लगते हैं, जितने भी देखिए अलग अलग जगह हमें सप्लाई करना पड़ता है। मान के चलिए एक चीज़ बेंगलोर से राजस्थान जा रही है, तो वो डायरेक्टली हो सकता है नहीं ट्रांसपोर्ट हो, पहले वो किसी शोरूम में जाए, वो किसी रिटेल स्टोर में जाए, वहाँ से वो हो सकता है किसी होलसेलर के पास जाए, या फिर होलसेलर से रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से कस्टमर के पास। तो जितना भी लॉजिस्टिक अप्लाई होता है, जितने भी लॉजिस्टिक यूज़ होते हैं, जितने भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, जितने भी चेन्स है, चेन्स मतलब क्या हुआ, एक बना मैन्युफैक्चरर ने चीज़ें बनाई और कस्टमर्स तक हमें पहुंचानी है। तो बीच में एजेंट आ गया, बीच में होलसेलर आ गया, बीच में रिटेलर आ गए। तो ये सारे चेनों को मैनेज करना ही लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। क्योंकि देखिए, जिसका प्रोडक्ट है उसको तो मेक श्योर करना ही करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट किन किन लेवल से होकर गुजर रहा है। जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम नहीं करता, यूज़ नहीं करता उस प्रोडक्ट को, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ही लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। सिंपल हो रहा है? आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ अब इसको। डिग्री है हमारी मास्टर्स, फुल फॉर्म आपको पता लग गई है। ड्यूरेशन इसकी 2 साल है। एज लिमिट क्या है सर? एज लिमिट कोई नहीं है। दैट सिंपली मीन्स BBA या फिर BCom या फिर BTech या फिर BCA करने के बाद अगर आप जॉब भी करते हैं, गैप भी ले लेते हैं, तब भी आप कभी भी ये कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। एज सच कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में बच्चों 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यार यही सब्जेक्ट, मतलब BCA होगा तभी आप MBA करोगे, BBA होगा तभी MBA करोगे, ऐसा कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। राइट। एवरेज फीस क्या है? एवरेज फीस डिपेंड करता है आप किन कॉलेजेस से कर रहे हैं। तो समवेयर अराउंड 2 लाख से लेकर ये 5 लाख पर एनम, मतलब हर साल की हो सकती है आपकी। सोली डिपेंड करता है कितना अच्छा आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, किस जगह है, लोकेशन में क्या है, निर्फ की रैंकिंग कितनी अच्छी है उसकी, राइट, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करती है आप कहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। सिमिलर ऑप्शन क्या है? आप MBA हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक डिप्लोमा कोर्स होता है PGDM लॉजिस्टिक्स में, वो कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आप MBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको नहीं मिल रहा है, ये कोर्स किसी भी आपको यूनिवर्सिटी या फिर अपने जो सराउंडिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आप इसके अल्टरनेटिव ये कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। राइट, हो रहा है बच्चों? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, एवरेज सैलरी ऑफर्ड, देखिए यहाँ पर 3 लाख से लेकर 8 लाख पर एनम फॉर अ फ्रेशर। डिपेंड करेगा ये भी कि आप कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, किस पोजीशन में वर्क कर रहे हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें, आपका स्किल सेट, इंटरव्यूज़ कितने अच्छे गए हैं आपके, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती है कि आपको कितनी सैलरी पर मंथ या पर ईयर मिलती है। राइट। पॉपुलर एंट्रेंस की बात करें, क्योंकि देखिए बच्चों, अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। तो मैट है, जेट है, स्नैप है, UPSE MET है। राइट, तो ऐसे कई एंट्रेंस है, GMAT, CMAT है, टेंसेट है। तो कई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, कई नेशनल लेवल के एंट्रेंस है, या फिर कई कॉलेजेस के स्पेसिफिक एंट्रेंस है जो कि आपको देने पड़ेंगे। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट बता दूं मैं।
देखिए नियर अबाउट आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, हर साल में 2 मिनिमम आपके सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट के नियर अबाउट होंगे, जिसमें से 4 आपके थ्योरेटिकल होंगे, 2 के नियर अबाउट आपके प्रैक्टिकल होंगे। कोर सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजर्स है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, राइट। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको ऑप्शनल नहीं मिलता है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ SCM एंड लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑपरेशंस है, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स है, सर्विसेज मार्केटिंग है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट है। देखिए हर कॉलेजेस का जो सिलेबस है वो डिफ़र हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। किसी कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम भी होता है, कई कॉलेजेस में ट्राइमेस्टर भी होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उनकी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, राइट। चलिए बच्चों, कॉलेजेस की बात करें, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप MBA लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए रैंकिंग यहाँ पर निर्फ की ये रैंकिंग है, तो टॉप मोस्ट ये कॉलेजेस हैं। IIM अहमदाबाद, जी हाँ, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मास्टर्स प्रोग्राम कराता है। सेकंड नंबर पे है हमारा IIM बैंगलोर, थर्ड रैंकिंग में हमारा IIM कलकत्ता, फोर्थ रैंकिंग में IIM लखनऊ, फिफ्थ रैंकिंग में हमारा IIT खड़गपुर। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, कई बच्चों को नहीं पता है कि IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी MBAs कराती है, और ये निर्फ की टॉप 10 टॉप 20 में हमेशा 3 से 4 IITs रहती है। तो अगर आपको IIMs में एडमिशन नहीं भी मिल पाता है तो आप IITs वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। 6 नंबर पे IIM कोझिकोड है, 7th नंबर पे IIM इंदौर है, 8th नंबर पे आप देख सकते हैं निर्फ की ये रैंकिंग है, IIT दिल्ली आता है, 9th पे एक्सेलराई जमशेदपुर आता है, लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, MDI गुड़गांव, बहुत ही शानदार, ये भी हमारा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी रैंकिंग ये ले रहा है पिछले 3-4 सालों से। तो आप NDI गुड़गांव से भी अपना सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में अपना MBA कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस की बात करें बच्चों, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कौन कौन सी कंपनीज़ में और किन किन एरियाज़ में, एरियाज़ ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं। देखिए आप शिपिंग कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, आप कोरियर या फिर कार्गो डिलीवरी कंपनीज़ होती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डॉकयार्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, पोर्ट ट्रस्ट होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और अगर रोल्स की बात करें तो आप कस्टम ऑफिसर, ऑपरेशंस मैनेजर, पोर्ट मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो बच्चों आइडिया लग गया आपको क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कंपनीज़ वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जॉब वगैरह की कमी नहीं रहती है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा और मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर दूँ। देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट लेवल है या नहीं है इस कोर्स में, क्योंकि अगर आपको शिपिंग कंपनीज़ वगैरह, डॉकयार्ड वगैरह, कार्गो डिलीवरी कंपनीज़ में काम करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज़ में काम करना है, तो आपको नेचर ऑफ वर्क अपना समझ में आ रहा है। आपको लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, टीम लीडर एज अ टीम आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। आपको प्रोडक्ट का शिपमेंट ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये सारी आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम आपका अच्छे कॉलेज आपको रेफ़र करने पड़ेंगे, उन कॉलेजेस के एंट्रेंस होते हैं, उन एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बुक्स वगैरह के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है इन कॉलेजेस में, आपको मन लगा के यहाँ पर पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो अच्छे कॉलेजेस में जब आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा तो आपकी जॉब भी बहुत ही अच्छी जगह लगती है, और जब अच्छी जगह जॉब लगेगी आपकी तो अच्छे पे स्केल में भी आप अर्न कर सकते हैं, राइट। सो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ सिंपल तरीके से मैंने इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा। कोई भी आपका फीडबैक है, सुझाव है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।